हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशुष श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक फॉर 11th एंड 12th क्लास और नीट और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो वो जो टॉपिक हमने जिस बुक से लिया है वो बुक्स है NCERT एंड एलेन्स बुक, यानी कि जो एलन इंस्टीट्यूट है उसकी बुक से हमने अपना आज का टॉपिक रेडी किया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक है हमारा आज का टैक्सोनॉमी। तो देखिए गाइस, मैं आपको टैक्सोनॉमी वर्ड का मतलब समझाने से पहले आपको टैक्सोनॉमी वर्ड को डिवाइड करके उसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। तो टैक्सोनॉमी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, एक टैक्सिस से और एक नोमोस से। तो टैक्सिस का मतलब होता है हमारा अरेंजमेंट और नोमोस का लॉ। तो सीधे सीधे अगर हम बोलें तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट करना लॉ के अकॉर्डिंग टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको टैक्सोनॉमी का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम टैक्सोनॉमी क्यों करते हैं। तो गाइस, मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसे पहले किसी ने कभी नहीं देखा, उसे फर्स्ट टाइम ही देखा गया है और उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी बुक या किसी भी अदर सोर्स में नहीं है अभी तक। तो उस ऑर्गेनिज्म को हम पहचानेंगे कैसे और उसे नाम कैसे देंगे और उसका नाम क्या देंगे, और उस ऑर्गेनिज्म को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इन सब करने के लिए, यही सब करने के लिए ही हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको टैक्सोनॉमी का यूज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, टैक्सोनॉमी वर्ड वाज प्रपोज्ड बाय ए.पी. डे कैंडोल। जो टैक्सोनॉमी वर्ड है वो किसने दिया था, ए.पी. डे कैंडोल ने दिया था। कहाँ दिया था, इन हिज बुक, अपनी एक बुक में। बुक का नाम हमारा थ्योरीज एलिमेंट्री दे ला बॉटनिक, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था कि टैक्सोनॉमी हम क्यों करते हैं, इसी टाइप से हम नीचे समझेंगे कि हम टैक्सोनॉमी कैसे करते हैं। तो टैक्सोनॉमी करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके ही हम टैक्सोनॉमी अपनी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं उन स्टेप्स को। तो फर्स्ट स्टेप है टैक्सोनॉमी करने का आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है ये आइडेंटिफिकेशन, आइए देखते हैं। Identification, a process by which an organism is recognized from the other already known organism। देखिए, आइडेंटिफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, उस नए वाले ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के साथ कंपैरिजन करके, जिसे हम पहले से ही जानते हैं, उसके साथ कंपैरिजन करके हम नए वाले ऑर्गेनिजम्स की पहचान करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं या कह सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर समझते हैं क्या होता है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल। किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर कहलाता है। तो गाइस, ये इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल जो है ये हम आगे जब टैक्सोनॉमी को बिल्कुल सेपरेटली पढ़ेंगे तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अभी फ़िलहाल अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक कन्वीनियंट कैटेगरी में डालते हैं। अब उस ऑर्गेनिज्म को कन्वीनियंट कैटेगरी में डालते तो हैं, पर किस बेस पे डालते हैं, चलिए पढ़ते हैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ सम ईजली ऑब्जर्वेबल करेक्टर, उन करेक्टर्स के बेस पे डालते हैं हम उन ऑर्गेनिज्म्स को कैटेगरी में जिन करेक्टर्स को हम ईजली आँखों से देख सकते हैं अपनी, हमें किसी भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको टैक्सोनॉमी कैसे करते हैं ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं हम अपने टैक्सोनॉमी के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फर्स्ट टाइप है हमारा टैक्सोनॉमी का साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो का मतलब होता है गाइस सेल से, और टैक्सोनॉमी का अरेंजमेंट, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। तो पूरे का मतलब हुआ हमारा किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट करना सेल के अकॉर्डिंग, उसे हम कह सकते हैं साइटो टैक्सोनॉमी। तो पढ़ते हैं आगे। द यूज़ ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स इन क्लासिफिकेशन और इन
टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। देखिए साइटोटैक्सोनॉमी में हम क्या यूज़ करते हैं, साइटो कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं किसके, प्लांट्स के साइटोटैक्सोनॉमी करने में। तो साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब जो सेल से रिलेटेड जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन करने में साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर। तो क्लासिफिकेशन जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। और इन टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम्स में चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, इट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। देखिए जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझा ही चुका था कि ये साइटो मतलब सेल पे पूरी बेस्ड होगी, तो ये यहाँ से समझाना चाह रहा है कि ये बेस होती है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब सेल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है। क्या होती है सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, देखिए लाइक क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर एक्सेट्रा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है हमारा कीमोटैक्सोनॉमी। तो गाइस कीमो का मतलब होता है हमारे केमिकल से, और टैक्सोनॉमी का मतलब अरेंजमेंट, जैसा कि हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। तो पूरे का मतलब हमारा क्या हुआ, टैक्सोनॉमी करना केमिकल के बेस पे कीमोटैक्सोनॉमी कहलाता है। पढ़ते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि बेस होती है केमिकल पे पूरी तरह से। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है द बेसिक केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड इन कीमोटैक्सोनॉमी। कुछ बेसिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कीमोटैक्सोनॉमी को करने के लिए यूज़ होते हैं। तो वो कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, आर एल्कोलॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स, टैनिन्स और पॉलीसैकेराइड। तो ये चारों और भी बहुत सारे हैं। तो वो सब केमिकल कंपाउंड्स यूज़ होते हैं कीमोटैक्सोनॉमी में। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो गाइस न्यूमेरिकल का मतलब ही नंबर से रिलेटेड किसी चीज़ से होता है। टैक्सोनॉमी जैसे कि हमने अरेंजमेंट पढ़ा, तो पूरे का मतलब हम कह सकते हैं कि ये टैक्सोनॉमी नंबर्स के बेस पे हो सकती है या होती है। तो पढ़ते हैं, ईजली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए ये टैक्सोनॉमी ईजिली कैरिड आउट कर सकते हैं हम कैसे, यूज़ करके कंप्यूटर पे, बेस्ड होती है ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू द कैरेक्टर। देखिए जो कैरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उसको हम नंबर दे देते हैं इस टैक्सोनॉमी के अंदर, नंबर्स और कोड दे देते हैं, और फिर डाटा प्रोसेस्ड हो जाता है। द डाटा देन, गाइज यहाँ पे देन लिख लेना, एन ये गलती से टाइप होना रह गया। तो डाटा इज देन प्रोसेस्ड। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स गाइस ये एक टैक्सोनॉमी की ही टर्म होती है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। सिस्टमैटिक्स टर्म वाज गिवन बाय लिनियस। तो ये किसने दिया था, लिनियस ने सिस्टमैटिक्स टर्म दी थी। पढ़ते हैं आगे। सिस्टमैटिक्स वर्ड डराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो सिस्टमैटिक्स वर्ड कहाँ से आया था, लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया था। और सिस्टमा का मतलब क्या होता है हमारा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना, किसका, ऑर्गेनिजम्स का। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं सिस्टमैटिक्स का भी मतलब क्या हुआ, अरेंजमेंट करना ऑर्गेनिजम्स का, उसे हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। जैसा कि हमने टैक्सोनॉमी में भी मतलब समझाया था कि उसको भी अरेंजमेंट करना ही होता है और सिस्टमैटिक्स का भी अरेंजमेंट करना ही होता है। तो तभी मैंने आपको समझाया था ऊपर कि ये टैक्सोनॉमी की ही एक टर्म है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। देखिए जैसे कि हमने टैक्सोनॉमी में पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी क्या क्या इंक्लूड करती है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। इसी तरीके से सिस्टमैटिक्स में बस एक और चीज़ एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाती है, वो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, लिनियस यूज्ड
सिस्टमा नेचर एज ए टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, या हम सीधे सीधे इस पॉइंट को समझाएं तो हम कह सकते हैं लिनियस ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम रखा था सिस्टमा नेचर। उसमें उन्होंने सिस्टमैटिक्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए गाइस, यहाँ पे एक नोट है, मतलब कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो समझते क्या इम्पॉर्टेंट बात है। इन मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़, मतलब आजकल जो टेक्सोनॉमी की जाती है उसमें क्या होता है, पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिस्ट यूज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो आजकल जो टेक्सोनॉमी की जाती है वो किस बेस पे की जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे की जाती है। ऑर्गेनिजम्स का जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पे की जाती है, अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और उसके सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे भी की जाती है। डेवलपमेंट प्रोसेस, उसके डेवलपमेंट प्रोसेस के बेस पे भी की जा सकती है। डेवलपमेंट प्रोसेस मतलब कि उस ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, बॉडी के अंदर हुआ है या बॉडी के बाहर। जैसा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एग देते हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म एग देते हैं तो उनके बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, बाहर होता है बॉडी से। और जो ऑर्गेनिज्म एग नहीं देते हैं उनका डेवलपमेंट क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है उनके बेबी का डेवलपमेंट। आगे पढ़ते हैं। एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बेस पे भी होती है आजकल क्या, मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी, मतलब आजकल जो टैक्सोनॉमी की जाती है वो इन सब बेस पे की जाती है। अब देखिए गाइस, हमारा टैक्सोनॉमी तो यहाँ तक फिनिश हो चुका। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, तो पढ़ते हैं। क्या है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो देखिए गाइस, जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पढ़ते हैं। सेकंड, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन कोरल रीफ। जो सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है वो कोरल रीफ में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन, मतलब कि आज तक जितनी भी स्पीसीज मिली हैं वो कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच में। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर करूँगा और उन कमेंट्स के बेस पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए।